जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि भगवान जी ने क्या कह रखा है आपके इस पूरे मामले पर। भगवान जी क्या बोलना चाह रहे हैं इस समय, आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पूरे मैटर पर। गॉड इज टेलिंग यू कि कहीं पर भी आपको परेशान नहीं होना चाहिए सिचुएशन में, और बिल्कुल भी अधीरता में नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है बहुत सही तरीके से हो रहा है। और इतना सुंदर कार्ड आया है हायरोफेंट का। तो कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि शर्त लगी है कि इंसान आपसे कितना प्यार करता है। किसी इंसान पर शर्त लगी है कि व्यक्ति आपसे कितना प्यार करता है। क्या इतना प्यार करता है कि आपके अनुसार अपने कर्म को या अपने वर्क को मोल्ड कर सकता है, अपने काम को मोल्ड कर सकता है। और आपको पूछना होगा कि कौन सा वर्क है, तो इन्होंने बोला होगा कि आप एक काम करिए या उस तरह से कोई काम करिए। तो आप ना बोल नहीं पा रहे हो कि भाई हम काम करें और कुछ चीजें मेरे ऊपर काम कर रही हैं कि मैं वो काम ना करूं। तो ये आपको साफ साफ आप स्टेट करिए कि मैं तो काम कर ही मतलब कर ही रही हूँ या करूंगी ही। पर ये थर्ड पार्टी कोई है जो चाह ही नहीं रही कि आप कोई भी काम करें या आप होश में रहें, या फिर आप इतना ही इंसान आपको परेशान कर चुका है मेंटली स्पिरिचुअली। इतना ये बकवास करके इंसान आपको फ्रस्ट्रेट और एग्जॉस्ट करना चाहती है कि आपको बस यही लग रहा है कि तुम इतना मार, तुम्हारा कुबड़ जो है इतना मार पड़ेगा ना तुमको हर जगह से। क्षमा याचना करने का भी टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। चिंता मत करिए कि ऐसा किया जाएगा और बदले में हम उस इंसान को वो करने भी नहीं देंगे। एंड आपके पार्टनर को यही बोलना है कि मैं इस इंसान से मैं तुमको इतना घृणा करवाना चाहता हूँ कि भविष्य में कभी इसके साथ कोई कोलैबोरेशन आप ना कर पाए। इतना घृणा करो इस इंसान से, इतना हेटरेड करो इस इंसान से कि तुम एकदम कोलैबोरेट ना कर पाओ। मैं इसको हर चीज का परमिशन दे दूंगा। और तुम ही से इसको इंसल्ट करवाना है हमको इतना ज्यादा कि इंसान को होश रहे हमेशा कि आपसे दूरी बना के रखना है। और वो इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं ये सब कुछ ताकि आप ये होश में आ जाए कि आप वास्तव में कौन है। ये सब चिकनी चुपड़ी बातों में या चिकनी चुपड़ी मैटर्स पे आप बोलने वाली नहीं थी बहुत। पर अगर आप बोल रही हैं तो आप खुल के बोलिए, फिर बढ़िया से बोलो। वो ये भी जानते हैं कि उसमें भी आपके पास एक बढ़िया सॉल्यूशन होगा। तो आप अपने अगर असली रूप को स्वीकार कर ले तो आप ये मान लेंगे कि इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, या एक ही सॉल्यूशन हो सकता है कि जब भी कोई इंसान आपको चुप करवाए ना, जब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, कोई चुप बोल के चुप करवाना चाहे, अंदर बैठ के बाहर बैठ के कहीं पर भी, आप ये समझ जाइए कि इसको अभी तक होश नहीं आया है कि ये वास्तव में कौन है। और इसका एक ही सॉल्यूशन हो सकता है। और क्या चाहिए तुमको? पैसा चाहिए, मनी चाहिए, या कुछ चाहिए तुमको? बिकॉज आपने हमेशा चाहत की पूरी करने के लिए कुछ कार्य किए होंगे। चाहिए होगा कुछ, तो वी कैन प्रोवाइड दैट वे। क्या चाहिए आपको? हालांकि आपके पास कुछ होगा नहीं देने के लिए कि मेरे पास वैसे कुछ बचा है नहीं देने को। और कुछ चाहिए तो ले लो, वैसे भी जिनके पास जिसे जो भी लेना है, या कहीं और से ले लो अगर आपको चाहिए तो। क्योंकि अगर यही आपको मंशा है आपकी कि मैं इतना तंग करूँ, इतना परेशान करूँ, तो कुछ तो चाहिए होगा। अब प्राण तो नहीं चाहिए होंगे, प्राण तो आप ले ही चुकी होंगे कभी। तो प्राण नहीं चाहिए होंगे तो क्या चाहिए? संपत्ताएं और मेरे पास जो होगा वो सब भी इंसान बेचारी ले ही ली होगी। तो क्या चाहिए आपको? पार्टनर चाहिए मेरा क्या चाहती हो भैया? घर परिवार चाहिए कि प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करके चाहिए? कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा। तो बड़प्पन यही कहता है कि आप चाहत अपनी प्रकट कर दीजिएगा कि क्या चाहिए आपको। और मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो हमको नहीं पता। वो राज दरबार थोड़ी ना कि आपको जो चाहिए। आप उस समय भी बहुत मुश्किलें होती होंगी जो मन चाहा चीज देने के लिए। इतना कौन फ्री हुआ करता था किसी से जमाने में। पर आप इनको याद दिला देना कि आपको कुछ चाहिए तो आप ले लेना। साफ साफ बोलना, ये सब खेल मत खेलना। प्रॉफिट बेनिफिट लॉस का खेल खेलना होगा तो, क्योंकि इसके ऊपर अगर आपके अंदर कुछ होता तो आप दिखा चुकी होती। आप दिखा ही चुकी हो जो है तुम्हारे पास। तो बस यही होगा कि तो चाहिए आपको, कोई फायदा नुकसान का बात चल रहा है तो आप ले लेना वो भी। क्योंकि अब और कुछ मेरे पास भी नहीं बच गया है संबोधन देने को। आपको यही लगेगा इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही हो सकता है कि क्या चाह रही हो आप, और थर्ड पार्टी क्या चाह रही है आपसे। एक सॉल्यूशन मेरे दिमाग में आया था पर लगता है थर्ड पार्टी ले गई आइडियाज में चुराने का आदत होगा। कि प्रॉपर पूछा जाए इस इंसान से कि आपको क्या मचा हुआ है यहाँ पर, किस बात की प्रतिष्ठा तेरी बची हुई है, या क्या बचाना चाह रही है ये। मतलब समझ नहीं आ रहा आपको। इतना तंग किसी को करने के बाद, अरे महात्मा साधु संतों को आप तंग करोगे तो आप धरती पर डोलती फिरोगी बस।
किसी को भी तंग करा जाता है ना एक सीमा के बाहर, तो उसके बाद वो लोग बता ही देते हैं कि तुम जैसे लोगों का उपाय क्या होता है। तंग करके क्या पाना चाह रहा है ये इंसान, क्या प्राप्त करना चाह रही है कोई इंसान। आपके भी इमोशन सब बह करके खुल करके आएंगे तो आप भी यही बोलोगे, मैं बहुत समय से मेरे अंदर भी भरा हुआ था कि भाई ये डिजायर क्या है इस इंसान का, मुझे तो डिजायर का ही नहीं कुछ पता चल रहा है। लेन देन का अब कौन सा लेन देन बाकी रह गया रे तेरे पास भैया, क्या चाह रही है तू। इतना तो भिखारी लोग भी नहीं होते हैं कि भिक्षा याटन करते फिरे। कैसी दरिद्रता भरी हुई है, क्या चाहिए आपको। इसको दिक्कत क्या, इसको आप ही से दिक्कत है। जहां आप होंगी वहां इनको भी रहना है, इसी को आपको खत्म करना हमेशा हमेशा के लिए। जहां मैं होंगी वहां पे कभी भी हमको स्मरण में भी नहीं आना चाहिए तेरा नाम। और भगवान जी आपसे यही बोलना चाहिए कि थोड़ा पर आपको ना एक चीज भगवान जी समझा देंगे कि आप इतने मूर्ख कभी नहीं थी कि आपको लोगों को ठीक से जवाब देने नहीं आता था। इतनी बेवकूफ तुम कभी नहीं थी, या इतनी भोली भाली तुम कभी नहीं थी। भोली भाली इंसान जब गरजते हैं तो बढ़िया से गरजते हैं। इतना तो भोला भाला को इसको चाहिए कि आप इस इंसान से लगते रहिए, इंसल्ट करते, इक्वल पे आना। देखो लड़ाई इक्वल पे होता है, तो मैं आपके इक्वल पे आके लड़ूंगी आपसे। कि इनसे लगिएगा तो आप अपने पार्टनर के प्रति जो भी आपके मन में सुंदर भावनाएं होंगी सब समाप्त हो जाएंगी। लड़ने लग जाइएगा तो कहाँ से आप इन पर ध्यान दीजिएगा। तो क्या इस तरह का सोच होता है इंसान का, पता नहीं। क्यों इसको करना है सब काम। ये साबित हो जाए कि आप एक लड़ने वाले इंसान हो, आप कोई शांत बैठने वाले इंसान नहीं हो। यू हैव टू फाइट। वो हमको अच्छे से पता है भैया कि हम लड़ने वाले इंसान हैं, पर हम आलतू फालतू चीजों पर बोलने वाले नहीं हैं। पर कोई भी चीज नाक में घुस जाए, अगर चींटी भी घुस जाए नाक में तो बहुत हानिकारक होती है कि नहीं। उतना तो हम इज्जत आपको दे ही रहे हैं। अब क्या करना चाह रही हो, मतलब उसमें मेरे से लड़ो। क्या किया जाए आपके साथ, आप मार सकती हो किसी को तो हम भी मार के दिखा दें आपको। गजब हाल है भैया। माया पर विजय प्राप्त।